हेलो एवरीवन, यू नाउ वेलकम टू माय नेक्स्ट एपिसोड। और आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए बचे हुए पार्ट को टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अपने पूरे लगन के साथ हम आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से उस टॉपिक को समझना है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है मूविंग ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज क्यों है, मास m है, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। हमने सपोज किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। फिर जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ठीक है, तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो सीधे निकल जाता, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने के वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। क्योंकि फोर्स क्यों लगेगा, फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि वेलोसिटी जो है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 है। जैसे कि आप सपोज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये पेन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ठीक है। और ये जो है मार्कर आपका हाइलाइटर, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल है ना, ये 90 एंगल है, ठीक है। इस वजह से ये इसको फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये वाला आप रूल जानते हैं ना, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपको बताएगा फोर्स। तो ऐसे अगर जो हम करेंगे, तो ये मोशन इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो फोर्स कुछ ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो पार्टिकल सीधा ना जाकर धीरे 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 ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। थोड़ा फोर्स लगेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर अंदर फोर्स लगेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर फोर्स लगेगा फिर आगे बढ़ेगा। एक हिसाब से ये अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कि इसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज होता कोई, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक, ये समझ लीजिए आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर जो पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता, ठीक। तो हम इसमें कुछ टर्म है, बेसिक टर्म, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो फोर्स है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से समझ लीजिए घूमता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो हम इसका फोर्स को ऐसे mv² लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो इसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, जो कि क्या होता था, हमारा फोर्स का फार्मूला होता था, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा एंगल किसके बीच में होता था, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल होता था। तो यहाँ पे एंगल 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो ये बचेगा क्यू वी वी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे mv²/r बचा, ठीक है। यहाँ से v से v एक कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम r इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा mv/क्यू वी, इस तरफ नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू वी। तो आपका रेडियस आ गया है mv/क्यू वी, ठीक। तो हम जैसे कि जानते हैं, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल, उसका मास फिक्स होता है, ठीक है, एंड चार्ज भी फिक्स होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी नहीं कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ कांस्टेंट एक हिसाब से रहती हैं। आप इसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये एक हिसाब से कांस्टेंट रहती है। आप करना चाहें तो इसको भी वेरी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा रेडियस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के है। मतलब जितनी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा रेडियस होगा घूमने का, ठीक है। उतने रेडियस में मतलब उसका रेडियस बढ़ेगा एक हिसाब से, ठीक। आप इसको ये भी कर सकते हैं, ये वेरी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें।
एंड हम अब टाइम पीरियड निकालने की तरफ चलते हैं कि इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे। तो हम टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक फार्मूला बहुत ही छोटे बच्चे थे, मतलब जब छोटी क्लास में थे तो पढ़े थे। टाइम निकालने के लिए या वेलोसिटी स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड मतलब स्पीड डबल ई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्पीड मीन्स वेलोसिटी कर देंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, हम इस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है मतलब कि घूमने में कितना डिस्टेंस चलेगा, वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप सब जानते होंगे, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह हम सरकमफेरेंस रख लेंगे जो कि होता है 2πr, ठीक है। ये सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr, ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम, ये टाइम क्या हो गया आपका, टाइम पीरियड। तो हम इसको यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे 2πr एंड यहाँ पे वेलोसिटी हम रख देते हैं। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे, जो हम यहाँ पे r की वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एम वी बाई क्यू वी। तो हम टाइम पीरियड की जगह यहाँ पे 2π/v, ठीक है, r की वैल्यू रख देते हैं एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है। तो यहाँ v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2πm अपॉन क्यू वी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको टाइम पीरियड को निकाल लिए हैं, ये टाइम पीरियड आ गए। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, 1/t। तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा क्यू वी अपॉन 2πm, ठीक है। सिंपल है ये। एंड हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, 2πf भी लिख सकते हैं, 2π/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। f 2π/f होता है, सब कुछ सब लोग जानते हैं इतना सिंपल फार्मूला। एक मिनट, विजिबल नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकाले, 2πm अपॉन क्यू बी आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, क्यू बी अपॉन 2πm आता है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल के 2π/f, अब यहाँ पे हम f की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2π, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू बी अपान 2πm, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्यू बी अपान एम, ये आपका आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही मतलब वैल्यू रखकर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, इधर बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आर, आर का क्या निकाले थे वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या निकाले थे, एम वी अपान क्यू वी निकाले थे। अब यहाँ पे वी के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं, तो वी क्या हो जाएगा यहाँ से, वी इक्वल टू क्यू वी, यहाँ पे ये भेज देंगे, क्यू वी इंटू आर हो जाएगा और एम नीचे आ जाएगा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इन सब का स्क्वायर कर देंगे, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर अपॉन एम का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक एम यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी सिंपली आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर मतलब, एंड रेडियस का स्क्वायर बाई एम, ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया ना। किसी को अगर जो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट एपिसोड में इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड, हम ऐसे ही मोमेंटम को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस वैल्यू रखनी रहेगी, ठीक। पी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी, यहाँ पे भी वी की वैल्यू रख देंगे, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये दे रहे हैं, मतलब वैल्यू का है सब खेल है, इससे पुट अप करके उधर इसमें एम, फिर वी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले थे, क्यू वी
आर बाई एम, एम से एम कैंसिल, तो आपका मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बी आर, ये हो गया आपका मोमेंटम। ठीक है, तो ऐसे ही हम वैल्यू को इधर से उधर पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आइए कुछ दूसरा टॉपिक, मतलब इसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम कंसीडर कर लेते हैं, जानते हैं कि इस फील्ड में हमने कंसीडर किया कि इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, ये वी वेलोसिटी से इस तरफ मैंने प्रोजेक्ट किया। कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, मास m है मान लीजिए, और थीटा एंगल से हम इस तरफ प्रोजेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वेक्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि कंपोनेंट में इसको कैसे तोड़ा जाता है। तो हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो ये इस तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट आएगा, क्या आ जाएगा, v cos थीटा। कंपोनेंट लेना वेक्टर में आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया होगा, आशा करते हैं यही। और इस तरफ क्या हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट v साइन थीटा, ठीक है। और इधर ही आप हमने सपोज किया है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगता नहीं है, ठीक है। तो हम अगर जो कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो कैसा मोशन करेगी। तो आप दोस्त जानते हैं ना, ये अगर जो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो ये क्या करेगा, अभी जैसे हमने ऊपर समझा था, ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो v cos थीटा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये हेलिकल पाथ फॉलो करते हुए ऐसे 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 आगे बढ़ता रहेगा। इस तरफ वेलोसिटी इसकी वैरी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। जब इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, अपने वेलोसिटी से, कोई फोर्स नहीं लगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, बस हेलिकल पाथ में घूमते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना ये आगे जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम जैसे वहाँ पे रेडियस निकालते थे, यहाँ पे क्या रेडियस निकालेंगे, वहाँ पे रेडियस निकाले थे, क्या आया था, तो वहाँ पे निकाले थे, आया था एम बी अपॉन क्यू बी आया था, मतलब रेडियस इस कितने रेडियस, किस रेडियस में ये घूमेगा, वही ना। तो क्यों वी की जगह हम वी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसका कंपोनेंट वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे वी साइन थीटा हम ले लेते हैं, ठीक, ठीक है। और टाइम पीरियड भी वैसा ही आएगा इसका, 2 पाई एम अपान क्यू बी, ठीक है, यही आएगा। आप निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे, यही आएगा इसका टाइम पीरियड। और पिच, दोस्तों पिच क्या होता है, पिच आप लोगों की समझाने की कोशिश करूँगा मैं। पिच ये वो चीज़ होता है, जैसे कि कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक एक राउंड में जितना वो आगे बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा। जैसे इस डायरेक्शन में जो घूम रहा है, जैसे एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बॉटल है, उसका ढक्कन जो हम लोग सर्कुलर फॉर्म में घुमा घुमा कर खोलते हैं ना, तो हम उसको घुमाते सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन ढक्कन ऊपर की तरफ खुलता है, वो ऊपर आता है, कुछ ऐसा ही है। मतलब वो एक राउंड में एक बार घुमाने से जो डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ेगा, ढक्कन खुलेगा, उसको हम पिच कहेंगे, समझ लीजिए, ठीक है। तो पिच क्या होता है, पिच आपका हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका क्या है यहाँ पे, वी कॉस थीटा से आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी वी कॉस थीटा हो जाएगा, इनटू टाइम होता है, तो इसका टाइम क्या है, टाइम पीरियड जो है, ये इतना ही टाइम लगेगा एक राउंड घूमने के, ठीक है। तो 2 पाई एम अपान क्यू बी, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर जो आप इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं एक चीज़ से और रिलेट करवाते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस अगर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ जा रहा है, तो v इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ना, ठीक है, मतलब कि
अगर 10 की स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो 5 सेकंड के बाद कितनी दूर चला जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वही सेम चीज़ लगा है, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी समझ में आ गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो होपफुली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और कोई डाउट इससे रिलेटेड हो अगर जो, तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। आप गौर करिएगा, आप जैसे कोई भी कंपटीशन की तैयारी नीट वगैरह की करते हैं तो इन जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिक से अगर जो कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। मेक श्योर रहिए, आप ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, अगर जो कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपके साथ हैं। आप इस हमारे ये जो एपिसोड है छोटे छोटे रहते हैं, 10-15 मिनट का। ठीक है, तो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए ये सीरीज़ ला रहे हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं से। तो आप अगर जो चाहते हैं कि कम टाइम में हम इसको रिवाइज कर पाएँ तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा डेविएशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हम फेंकेंगे तो कितना डेविएट करेगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एंड थैंक्स, प्लीज़ कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको।